अस्सलाम वालेकुम। बहुत से भाइयों की रिक्वेस्ट आई थी, फरमाइश आई थी कि हाफ शॉट पे भी वीडियो बनाएं। एक ये मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, दूसरा ये आई थी कि आप इन्फिनिक्स टेक्नो के जो वाइट लाइट ऑन होती है और सेट नहीं ऑन होता, उस पर भी वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह कल परसों तक उस पर भी वीडियो आ जाएगी। तो हाफ शॉट पे ये वीडियो रही मेरी आज की। तो ये सेट है हमारे पास हुआवे Y9 प्राइम। एक Y9S होता है और एक Y9 प्राइम है। खैर हमें रिपेयर करने से गर्ज है। तो ये मेरे पास बोर्ड आया है। इसकी बैक साइड पे जो है वो पतरी उतरी हुई थी। फ्रंट पे मैंने ही इसको चेक कर फर्स्ट टाइम मैं चेक करने लगा हूँ इसे, यानी कि ओपन मैं ही करूँगा इसे। एक दफ़ा पहले चेक हो चुका है लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि उस भाई की समझ में नहीं आया जो भी उसने काम किया। तो कहता है मेरी समझ में नहीं आया, उन्होंने मेरे पास आगे फॉरवर्ड कर दिया कस्टमर को। कस्टमर खुद मेरे पास ये सेट लेके आए। कोई वाटर डैमेज वगैरह का निशान नहीं है। जैसा कि हमारी आदत होती है कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि सबसे पहले आप आई टेस्ट ज़रूर करें, कोई वाटर डैमेज वगैरह के निशान तो नहीं है, तो वो लाजमी आप चेक कर लिया करें। उसके बाद आप मल्टीमीटर से चेक करें, फिर डीसी पे चेक करें। उसके बाद आप फॉल्ट ट्रेस करें और फिर उस पे काम करें। ऐसे हीटें वगैरह लगाने से, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ऐसे हीटें लगाने से सेट नहीं ऑन होते। हाँ, आपका तुक्का लग जाए वो अलग बात है। तो चलें बैटरी कनेक्टर पे इस पे चेक करते हैं क्या हिसाब किताब है। रिवर्स बायोस और फॉरवर्ड बायोस। रिवर्स बायोस ये होता है कि आपने रेड प्रोब को ग्राउंड कर लेना और ब्लैक के साथ बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल पे आपने चेक करना है। और फॉरवर्ड बायोस ये होता है कि आपने ब्लैक को ग्राउंड कर लेना और उसके साथ चेक करना है रेड प्रोब के साथ प्लस वाले पॉइंट पे। तो ये देखें रिवर्स में तो 486 वो रीडिंग आ रही है, इसका GR आ रहा है, ये ओके है। लेकिन फॉरवर्ड बायोस में जो मैं कह रहा हूँ ब्लैक को ग्राउंड करके, ये देखें यहाँ पे 848 ये नहीं आना चाहिए। अगर आए भी GR इस पे तो इसका 1000 से प्लस आना चाहिए इसका GR। ब्लैक को ग्राउंड करके और रेड के साथ अगर आप चेक करें तो इसका 1000 से प्लस आना चाहिए, वैसे तो आना ही नहीं चाहिए। तीसरा स्टेप ये होता है, पहला मैंने आई टेस्ट किया, दूसरा मैंने इसको मल्टीमीटर पे चेक किया, तीसरा स्टेप ये होगा कि इसको हम डीसी पे चेक करेंगे। तो मैं खुद ही वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माजरत है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये देखें मैंने इसको लगाया हुआ है सप्लाई पे, डीसी सप्लाई पे 7-8 मिली एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, यानी कि इसमें कोई ना कोई शॉर्टिंग है। हाफ शॉट है वो तो मैं मल्टीमीटर पे चेक कर चुका हूँ, लेकिन डीसी पे ये शो कर रहा है कि 7-8 मिली एम्पेयर ले रहा है। तो ये शॉर्टिंग जो होती है ये आपकी स्मोक वगैरह, जैसे मैं अपनी अक्सर वीडियो में स्मोक दे के धुआं दे के तो शॉर्टिंग निकाल लेते हैं, तो वैसे नहीं निकलेगी ये शॉर्टिंग। इसको थर्मल कैम पे चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम मैं थर्मल कैम भी यूज़ करूँगा, उसका भी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। और अगर आपके पास थर्मल कैम नहीं है तो इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि आप इस हाफ शॉट को कैसे निकाल सकते हैं। तो वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताता हूँ कि आपने क्या तरीका करना है। तो जहाँ से भाई ने शील्ड उतारी है तो मैं चेक करता हूँ। ये देखें यहाँ पे इस कैप पे और इस कैप पे 0.010 GR है। ये शॉर्टिंग ही तस्वर किए जाएंगे ये दोनों कैप। तो इसके अपोजिट साइड पे चलते हैं, बोर्ड के दूसरी साइड पे चलते हैं, तो वहाँ पे जाकर चेक करते हैं वहाँ पे क्या कंडीशन है। तो ये दोनों कैप शॉर्ट है। यहाँ पे एक इसी की लाइन आती है इस कैप के ऊपर, ये जो ऊपर कनेक्टर के ऊपर कैप लगी हुई है ये भी शॉर्ट है। दिखाते हैं। तो मुझे ये शील्ड उतारनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ भी इसकी कुछ लाइनें यहाँ भी आ रही हैं। तो ये देखें मेरी वीडियो में आप देखते हैं कि मैं उतना बोर्ड को ओपन करता हूँ जितना मुझे ज़रूरत होती है, यानी कि ट्रेसिंग के साथ जितना मैं ट्रेस कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी लाइनें जा रही हैं, तो वहाँ से तो वीडियो को मैंने यहाँ पे तेज़ कर लिया ताकि टाइम ना ज़ाया। तो ये देखें ये वाला जो IC है इसमें भी इसकी लाइनें जा रही हैं, जो शॉर्ट कैपेसिटर हैं उसकी लाइनें इधर भी जा रही हैं। तो इसलिए हम इसे मुकम्मल ट्रेस करेंगे, ऐसे ही नहीं उखाड़ते जाएंगे कैपेसिटर वगैरह। तो मुकम्मल जो है वो ट्रेस करके देखेंगे कि शॉर्टिंग है कहाँ पे। तो मैं थर्मल कैम पे इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे स्मोक वगैरह बनाने की तो ज़रूरत नहीं है, थर्मल कैम पे इसको चेक करेंगे।
तो मैं थर्मल कैम का सेटअप कर लेता हूँ, तो फिर उसकी तरफ चलते हैं, थर्मल कैम की तरफ। तब तक मैं ना थर्मल कैम का सेटअप कर लूँ। चलें थर्मल कैम की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। तो ये मेरा थर्मल कैम है, कैम IR2 है आई थिंक। तो इसको ओपन कर लेते हैं। एक हाथ के साथ वीडियो और एक हाथ के साथ आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, पसंद आए यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ये फॉल्ट लाते हैं। हमारा पता नहीं कितना टाइम इन फॉल्ट पे ज़ाया होता है, लेकिन आपको 1 सेकंड में हम इसका निचोड़ दे देते हैं कि यार आप अगर ऐसा मसला हो तो आप फौरी यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने थर्मल कैम ओपन कर लिया। इसमें 3 कंडीशन होती हैं। एक ये कलरफुल वर्जन है, इसमें एक ब्लैक एंड वाइट होता है। तो मैं मोस्टली ब्लैक एंड वाइट पे ही चेक करता हूँ, क्योंकि उसमें एक्यूरेट आ जाती है। तो इस बोर्ड को हम ऑन DC के साथ कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ पे शॉटिंग है। तो चलो मैं DC के साथ कनेक्ट करके इसको दोबारा यहाँ पे रखता हूँ, तो पता लग जाएगा 100% शॉटिंग कहाँ पे है। तो ये 0.078 मिली एम्पेयर कंज्यूम कर रहा था। तो ये देखो मैंने यहाँ पे रख दिया। तो चेक करते हैं। ये देखें जहाँ पे डिस्प्ले चार्जिंग वाला कनेक्टर है, वहाँ पे ये देखें ये जगह हीट हो रही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे इसके एक का ऐप शॉर्ट तो थी यहाँ पे। मैंने कनेक्टर को उतार दिया। तो ये देखें बिल्कुल नॉर्मल हो गया। दोबारा लगाता हूँ। अच्छा, थर्मल कैम पे भी आपको ट्रेसिंग जो करना पड़ती है ना, कि एक्यूरेट यही चीज़ हीट हो रही है। ये देखें यहाँ पे फिर से हीटिंग स्टार्ट हो गई ये वाले एरिया पे। तो ये एक्यूरेट ट्रेस करना जो है ना थोड़ा सा आपको लें चैलेंज। ये बैक साइड पे देखें इसके, ये IC फुल हीट हो रही है। ये 100% है, यही IC है। तो मैं निकालता हूँ बाहर। यही IC है, इसको ऊपर ट्यूज़र की मदद से ये देखें ये वाली IC है। तो ये इसकी चार्जिंग IC है। DC to DC IC भी होती है। VPH वोल्टेज भी यही बनाती है और चार्जिंग भी यही करती है। तो मैं ये IC उतार लेता हूँ। यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं ताकि टाइम ना ज़ाया हो। तो जैसे मैंने कहा वीडियो के आखिर पे मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास थर्मल कैम नहीं है तो आप कैसे चेक करेंगे। तो भाई मेरे हाफ शॉटिंग को चेक करने का इसका यही तरीका है कि अगर आपके पास फुल शॉटिंग आ रही है तो कोई ना कोई कैप शॉट है 100%। कोई ना कोई कैप मैं कहता हूँ कैपेसिटर को, हमारी ज़बान में मोबाइल की ज़बान में कैप जितने भी ब्राउन कलर के होते हैं उनको कैप कहते हैं, कैपेसिटर को कैप ही कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो फुल शॉट में जो है ना वो कोई ना कोई कैप शॉट होगी। तो जो हाफ शॉट है इसमें कोई ना कोई IC चाहे छोटी हो बड़ी हो, कोई ना कोई IC शॉर्ट होगी। तो इसलिए जो है आप अगर इस कंडीशन में आप सबसे पहले चार्जिंग IC पे जाया करें। तो ये देखें यहाँ पे फॉरवर्ड बायोस में यहाँ पे जब मैंने चेक किया था तब 8.810 के करीब GR आ रहा था। अब बिल्कुल OL यानी कि कोई GR नहीं आ रहा। तो ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए, यहाँ 1000 से ऊपर आना चाहिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो ये देखें शॉटिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे भी चेक करते हैं कि शॉटिंग है। तो ये इसकी ग्राउंड साइड ये देखें बिल्कुल OL कोई भी शॉटिंग नहीं है। तो मैंने IC उतारी, शॉटिंग रिमूव हो गई। अब 100% यकीन है कि यही IC शॉर्ट थी। तो मेरे पास न्यू IC मैं देखता हूँ। ये नंबर तो कुछ और है लेकिन आप यहाँ पे BQ 25601 लगा सकते हैं। BQ 25601। अच्छा, IC लगाते हुए 2 बातों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो इसका नोज़ कट पॉइंट आपने देखना होता है कि इसका नोज़ कट पॉइंट किस तरफ है। दूसरा आपने ये जो IC लगाते हैं, मेरे साथ ये ऐसे हो चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसे ही IC लगाता रहा हूँ तो ये IC फिट नहीं बैठती। इसको लगाने से पहले आपने सोल्डरिंग आयरन की मदद से हल्की सी पेस्ट लगा के आपने इसके एक एक पॉइंट को टच कर लेना है ताकि वो आपका जब हीट दें तो वो बोर्ड की पकड़ में आ सके आपकी IC। यानी कि आपने थोड़ी सी सोल्डरिंग फ्लेक्स PP पेस्ट जो आपके पास होती है IC रिवॉल्व करने वाली, वो थोड़ी सी लगा के आपने सोल्डरिंग आयरन की मदद से एक एक पॉइंट को आपने ओके कर लेना, ताकि जब आप इसको हल्की सी हीट देंगे तो ये IC अपनी जगह पे बैठ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे हीट देते रहेंगे बोर्ड भी जल जाएगा और IC भी सही नहीं बैठेगा। तो ये थोड़ा सा काम होता है, आप पहले कर लिया करें तो परफेक्ट हो जाया करें। तो मैं यहाँ भी वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर रहा हूँ।
एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से बना लेंगे, ताकि जब मैं इसका आईसी को लगाऊं तो मुझे मुश्किल ना हो। तो आईसी लगाने से पहले और लगाने के बाद ज़रूर शार्टिंग चेक कर ली। मैंने पुरानी आईसी उतारी है तो शार्टिंग चेक की, ये रिमूव हो चुकी है। तो मैं न्यू आईसी अब बिला झिझक लगा रहा हूँ, मुझे पता है आईसी ही शॉर्ट थी, तो मैंने ये आईसी लगा ली है। तो इसके बाद इंशाल्लाह अब सेट ऑन करके चेक करेंगे। तो हाफ शॉट में मैं ये बता रहा था कि आपने क्या तरीक़ाकार करना है। थोड़ी सी मुश्किल आती है थर्मल कैम के बगैर। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने चार्जिंग आईसी पे जाना है। अगर आपका सेट हाफ शॉट है तो आपने सीधा चार्जिंग आईसी पे चले जाना है, वो भी देखभाल के। अगर उसके इर्द गिर्द, जैसे इसके इर्द गिर्द कंपोनेंट शॉर्ट थे, तब आपने जाना है। नहीं तो जिस आईसी के गिर्द आपका कोई कंपोनेंट वगैरह शॉर्ट हो, यानी कि कोई कैप वगैरह शॉर्ट हो, हाफ शॉट की सूरत में कोई कैप वगैरह शॉर्ट हो, तो आपने उस आईसी को शक में रखना है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेट ऑन हो चुका है। हाफ शॉट था ये, और मैंने सेट को अल्हम्दुलिल्लाह ऑन किया। ये उनकी पुरानी आईसी उन कस्टमर को गिफ्ट के तौर पे देंगे कि ये लें, ये है फसाद की जड़। तो मेरे पास जब थर्मल कैम नहीं था तो मुझे भी बहुत मुश्किल होती थी। थोड़ा सा होता है मुश्किल, लेकिन ये है कि फॉल्ट फाइंड हो जाता है अगर आपके पास इल्म पूरा है, नॉलेज पूरा है और आपको पता है मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ।